14 नवंबर 1889 इलाहाबाद के एक धनी घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यह बच्चा एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन यह कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं है, यह एक ऐसी इंसान की कहानी है जिसने ऐशो आराम को छोड़कर जेल के सलाखों को चुना, जिसने अपने पिता के छाया में पलकर भी अपनी अलग पहचान बनाई। आज हम जानेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की असली कहानी, वो कहानी जो इतिहास की किताबों में अक्सर अधूरी रह जाती है। 1889 जब जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ तब भारत पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के अधीन था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू उस समय के सबसे सफल वकीलों में से एक थे। आनंद भवन इलाहाबाद का वह भव्य महल था जहां हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का बचपन आम अमीर बच्चों जैसा नहीं था। 15 साल की उम्र में उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया पढ़ाई के लिए, हैरो स्कूल, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। वहां उन्होंने नेचुरल साइंस और कानून की पढ़ाई की, लेकिन असली शिक्षा उन्हें मिली यूरोप की राजनीतिक हलचलों से, समाजवाद के विचारों से, फ्रीडम फाइटर की कहानियों से। 1912 में जब वो भारत लौटे तो वो सिर्फ एक डिग्रीधारी वकील नहीं थे, वो एक ऐसे युवक थे जिनके मन में सवाल थी। सवाल अपने देश के गुलामी के बारे में, सवाल अपनी पहचान के बारे में। 1916 वह साल जिसने नेहरू की जिंदगी की दिशा बदल दी। लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन में उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। एक और गांधी सादे कपड़े, सरल जीवन और अहिंसा पर विश्वास रखने वाले, दूसरी ओर नेहरू पश्चिमी सभ्यता में पले बड़े, आधुनिक सोच के प्रतीक। दो अलग अलग रास्ते, दो अलग अलग इंसान, लेकिन सपना एक ही था, भारत की आजादी। साल 1919 गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू की और नेहरू ने पूरी तरह से अपने आप को इस आंदोलन में झोंक दिया। उनके पिता मोतीलाल नेहरू भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। कल्पना कीजिए, एक वकील जो हजारों रुपए रोज कमाता था वो अपनी प्रैक्टिस छोड़कर सड़कों पर आ गया। आनंद भवन जो कभी शानदार पार्टियों का केंद्र था, अब वो फ्रीडम फाइटर का अड्डा बन गया था। लेकिन आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है। 1921 में पहली बार नेहरू जेल गए और यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले 24 सालों में वो कुल 9 बार जेल गए। जेल में बिताए उनके कुल दिनों को जोड़े तो लगभग 9 साल बनते हैं। 9 साल जेल के सलाखों के पीछे अपनी बेटी इंदिरा को बड़ा होते नहीं देख पाए, अपनी पत्नी कमला की बीमारी के दौरान उनके साथ नहीं रह पाए। 1936 में जब कमला का निधन हुआ तब भी नेहरू जेल में ही थे। लेकिन जेल ने नेहरू को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें एक विचारक, एक लेखक बना दिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किताबें जेल की उन्हीं अंधेरी कोठरियों में लिखी गई थी। अब आता है साल 1929, लाहौर अधिवेशन। 40 साल की उम्र में जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यहीं पर पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया। नेहरू केवल गांधी के अनुयायी नहीं थे, वो एक स्वतंत्र विचारक थे। वो समाजवाद में विश्वास करते थे, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते थे। कई बार उनकी और गांधी जी की सोच में मतभेद भी होते थे, लेकिन दोनों में गहरा और सम्मान स्नेह था। 15 अगस्त 1947 वो तारीख जिसका हर भारतीय इंतजार कर रहा था। आधी रात को जब दुनिया सो रही थी तब भारत जाग रहा था। संसद भवन में नेहरू ने अपना सबसे मशहूर भाषण दिया। बहुत साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था और वह समय आ गया है। हम अपना वचन पूरी तरह निभाएं। आधी रात के समय जब दुनिया सोती है तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। लेकिन यह खुशी अधूरी थी। देश आजाद हुआ लेकिन बट भी गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हो गए और नेहरू के सामने एक नई चुनौती थी, एक नया भारत का निर्माण करना। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की, भारत को एक आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र बनाने का सपना देखा, IIT, IIM जैसे संस्थाएं बनाए, बड़े बांध बनवाए जिन्हें वो आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे। उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी, ना अमेरिका के गुट में, ना सोवियत संघ के गुट में, यानी भारत अपने स्वतंत्र विदेश नीति पर चलेगा। लेकिन क्या सब कुछ सही था? इसका जवाब है नहीं। 1962 में चीन से युद्ध में भारत की हार ने नेहरू को तोड़ दिया। वो देश के सामने हारे हुए नजर आए। जिस चीन के साथ उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, उसी ने भारत पर हमला कर दिया। अब आता है 27 मई 1964। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। एक युग का अंत हो गया। नेहरू के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता मानते हैं, वहीं कुछ लोग उनकी नीतियों को गलत मानते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने भारत को लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और विज्ञान का रास्ता दिखाया। कुछ कहते हैं कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को समाजवाद की बेड़ियों में जकड़ दिया। लेकिन इतिहास काला या सफेद नहीं होता, वो ग्रे होता है। नेहरू इंसान थे,
गलतियां की, फैसले लिए, कुछ सही कुछ गलत, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को समर्पित कर दिया। क्या वो परफेक्ट थे? इसका जवाब है नहीं। क्या उन्होंने भारत के लिए कुछ किया? तो इसका जवाब है बहुत कुछ किया। इतिहास को समझने का मतलब है हीरो या विलन नहीं बनाना, बल्कि संपूर्ण तस्वीर देखना, अच्छाइयां भी कमियां भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अधूरी कहानी जो अब भी बहस की विषय है, और शायद यही इतिहास की खूबसूरती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।